फरमाया माई कहाना चाहता है तो जाने दे। तो वो भी बड़ी खुश अकीदा और हट्टा जिद्दी औरत थी। बुजुर्गों की बारगाह में याद रखिए, मैं हमेशा जुमला बोलता हूँ, बुजुर्गों की बारगाह में मांगने का तरीका यही है कि जिद्दी हट्टर होकर बैठ के ठिड़ बन के बैठना पड़ता है, तब मिलता है। ऐसा नहीं कि भाजन दे दो, भाजन देती, ऐसा थोड़ी मिलता है जी। अरे भाई लूंगा तो तुम ही से लूंगा, और जब तक दोगे नहीं जाऊंगा नहीं। ये जिद चाहिए, ये हट्टर नहीं चाहिए, ये मांगने का तरीका है। तो वो भी उसी तरह की थी, वो सुन्नी थी, बिल्कुल टनाटन सुन्नी। बोले हुजूर जब मरना ही है तो आपके कदमों में रखती हूँ, मरेगा तो आप ही के कदमों में मरेगा। अगर आप बचा नहीं सकते तो ये रख दिया। बस वो बच्चे को रख दिया, बच्चा तड़प रहा है, ताजुल हो गया तो ताजुल हो गया, रहम आ गया। और ये रो रही है माँ, इसका रोना नहीं देखा जा रहा है, बच्चे का तड़पना नहीं देखा जा रहा है। किस्मत में तकदीर में तो लिखा जा चुका है, मर गया। जलाल में आए, सीधा हाथ बढ़ाया, फरमाया लाओ रे लाल किताब। क्या जुमला, लाओ रे लाल किताब। किताब तो कुछ थी नहीं, अल्लाह जाने क्या था। हाथ बढ़ाया, बस जाहिरी निगाह देख रही है कि हाथ बढ़ाया, कुछ लिया, इशारे से किया, कहा 20 साल उम्र इसकी बढ़ा दी मैंने। अब भी शहीन हफ्ते कलीम नहीं है भाई। जिसकी रसाई, लाल किताब से मुराद क्या है भाई? ये लौह है। तहरीर क्या है? कलम है। किताब लौह की तख्ती मेरे सामने लाओ, कलम मेरे हवाले करो, 20 साल उम्र बढ़ा रहा हूं। और लौह महफूज का है, मैंने कहा 7वें आसमान से भी। तो शहीन हफ्ते कलीम में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन हो सकता है कुछ वाबियों को हजम नहीं होंगी ये चीज, और चाहे कुछ सुन्नी हजम ना करे, तो मैं हजम कराता हूँ। लेकिन बड़ा अजीब इत्तेफाक है, जो किताब का हवाला मैं इसकी दलील में दे रहा हूँ, वो किताब भी लाली है। वो किताब भी लाल है, लाओ रे लाल किताब। तब यही लाल किताब है, और किसकी किताब है? सरकार गौसे आजम। क्या कहते गौसे आजम? आइए, फतुल गैब इसका नाम है, सरकार गौसे आजम की कलम की है। फतुल गैब अल मकालतु सादिसतु अशरा, यानी 16वें नंबर का मकाला है, और सफर नंबर इसका 68 है। गौस पाक क्या लिखते हैं? फरमाते क़ाल अल्लाह ताला बाज़ी फी कुताबिही फी बाज़ी कुतुबिही, कहते अल्लाह ताला ने अपनी बाज़ किताबों में इरशाद फरमाया। यानी कि किताबें कौन सी है जिसका कौल आला गौसे आजम नकल कर रहे हैं? आसमानी किताबें, वो किताबें जिनके इल्म हमें नहीं मिला, ये औलिया को अल्लाह ताला ने इल्म लदुन्नी के तौर पर अता किया। तो सरकार गौसे आजम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी बाज़ किताबों में फरमाया, या अपने आदम अल्लाह, ऐ आदम की औलाद, ऐ बनी आदम, मैं ही अल्लाह हूं, अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अना अक़ूलु लिश्शैइ कुन फयकून, और ऐ आदम की औलाद जान ले, मेरी शान ये है कि मैं जब किसी चीज के लिए कहता हूं हो जा, तो वो चीज हो जाती है। अल्लाह कह रहा है मेरी शान ये है, अतीनी अजअल का तक़ूलु लिश्शैइन कुन फयकून, ऐ मेरे बंदे तू मेरा बन जा, मेरा वली हो जा, मैं तेरी भी शान ऐसी कर दूंगा कि तू कहेगा कुन फयकून, हो जा, वो चीज हो जाएगी। अब समझ में आया लाल किताब क्या है? और अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आओ इकबाल का शेर में पेश कर दूं, अब क्लियर हो जाएगा मामला। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है? लौह और कलम तेरे हैं। मोहम्मद का हो जा तो विलायत की किस मंजिल पर जाएगा? यानी ये जहां क्या है? ये चीज क्या है? ये कोई चीज है? ये जहां, ये तो गिरी भी चीज है, नाकारा चीज है, इसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, इस दुनिया की कोई अहमियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। लौह और कलम तेरे हैं, तो लौह पर क्या है? तकदीरें हैं। कलम क्या है? तकदीरों को लिखता है। तो मोहम्मद का बन जा, कलम तेरे हाथ में थमा दी जाएंगी, लौह तेरे सामने होगा, जिसकी चाहे तकदीरें पलटते रहना। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है? लौह कलम तेरे हैं। लाओ लाल किताब, लाओ तख्ती, लौह महफूज मेरे सामने करो, लाओ लाल किताब। 20 साल उम्र बढ़ा। यह है ताजुल औलिया का फैज़ान, यह है शहंशाह हफ्ते हकलीम की हमागिरियत। और अगर बाबा जान की बारगाह में अकल दौड़ाओ ना, तो अकल नहीं काम करती। यहाँ भाई ये बारगाह अकल वाली है ही नहीं, और अकल दौड़ाओगे तो फिर इकबाल पुकार के कहता है अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद। और जिन्होंने अकल दौड़ाई तो नतीजा क्या हुआ? एक बुजुर्ग थे सूफी मोहब्बत शाह, क्या नाम था? बुजुर्ग थे भाई, सूफी मोहब्बत शाह, हैदराबाद सिंध के रहने वाले थे। सिंध यानी अब पाकिस्तान हो गया, वहाँ का हैदराबाद, वहाँ के रहने। उस वक्त तो पाकिस्तान और इंडिया कोई अलग अलग हुए नहीं थे, सारा एक ही इलाका था, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान। सिलसिला चिश्तिया के खलीफा थे, खुलफा भी थे, मुरीद करते थे सिलसिला चिश्तिया में। हजारों मुरीद थे इनके, सूफी मोहब्बत शाह साहब, हजारों मुरीद। नागपुर में भी कुछ लोग इनके मुरीद थे। तो एक बार ये हुआ कि सूफी मोहब्बत शाह के खास मुरीद थे नागपुर में, उन्होंने आपको दावत दी, बुलाया, नागपुर मधु किया कि हुजूर नागपुर तशरीफ लाए, कुछ दिन हमारे घर क़याम करें ताकि हम फैज़ पाएँ आपसे। तो सूफी मोहब्बत शाह जो है वो आए। तो ये सरकार गरीब नवाज से बड़ी मोहब्बत करते थे जी, सरकार गरीब नवाज से इनको बड़ी मोहब्बत थी, और एक अरसे दराज तक ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार पर इत्तिकाफ़ किया था इन्होंने। चुनांचे जब ये पहुंचे नागपुर आए तो लोग इनसे मिलने आए, तो किसी ने मजलिस में कह दिया कि हुजूर आप नागपुर आए हुए हैं, एक बहुत बड़े बुजुर्ग यहाँ तशरीफ रखते हैं, सरकार ताजुल औलिया बाबा ताजुद्दीन, आप आए हैं तो उनसे मिलना चाहिए, आपको मुलाकात करनी चाहिए। तो इनको अपनी बुजुर्गियत का थोड़ा सा रोब था इनमें, तो उन्होंने बेसाख्ता कह दिया कि हम ख्वाजा वाले, हमको ऐसे बाबाओं से क्या ज़रूरत है, हम ख्वाजा वाले, हमें ऐसे बुजुर्गों की ज़रूरत नहीं है, हम क्यों मिलने जाए जी उनसे। बोल दिया। बहरहाल रात हुई, अपने मुरीद के घर के सोए, तो रात में ख्वाब देखते हैं। ख्वाब देखते हैं, क्या देखते हैं कि अजमेर शरीफ का सीमा खाना है। अभी भी सीमा खाना दिखाऊंगा अगर जो अजमेर गए हैं।
اور وہاں پہ ایک دربار بھرا ہوا شاہی دربار, بڑی رونق ہے, بڑے حسین چہرے والے خوبصورت چہرے, بزرگ ترین لوگ وہاں نظر آ رہے ہیں. ہر کسی کا چہرہ دیکھو تو محسوس ہوتا ہے یہ اولیاء کی مجلس ہے. اور جب آگے بڑھتے ہیں, یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں, اس بزم کے قریب آگے گئے تو دیکھا کہ بیچ کے بالکل چاروں طرف وہ بزرگان دین گھیرے ہوئے, بیچ میں ایک تخت ہے اور اس پہ تاج الاولیاء بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر دیکھتے ہیں کہ سرکار غریب نواز تشریف لاتی ہیں. ایک خادم نے ایک تھال لایا, تھال سے دفتر ہٹایا گیا تو ایک زرین زرنگار رونق اور چمکدار ایک تاج رکھا ہوا ہے. سرکار غریب نواز نے تاج اٹھایا اور بابا جان کے سر پہ رکھا. یہ کھڑے دیکھ رہے ہیں تو خواب میں دیکھتے بابا جان ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں, کیوں رے محبت شاہ, یہی ہے تیرے معین الدین؟ یہ سب ناز کی باتیں ہیں بھائی, کیوں محبت شاہ یہی ہے تیرے معین الدین؟ تو سرکار غریب نواز نے بڑی تنبیہن نگاہ سے دیکھا, یعنی محبت شاہ کی طرف تھوڑا جلال میں دیکھا, گویا یہ کہنا چاہ رہے کہ کسی بھی بزرگ کو کمتر سمجھنا نہیں چاہیے. بس اسی وقت ان کی نیند کھلی, پریشان اور بے چین ہو گئے, ہڑبڑا گیا. اب بے چین ہونے کے بعد صاحب اپنے مرید کو اٹھایا, کہا فوراً ابھی بگی یا پالکی کا انتظام کرو, تاج الاولیاء کی بارگاہ میں جاؤں گا. تو کہتے ہیں حضور صبح ہونے کا انتظار کیجیے, رات ہے. سرکار بولے ہو سکتا ہے آرام کرو. کہا کچھ بھی ہو, اگر وہ سو رہے ہیں اپنے حجرے میں, حجرے کے باہر پڑا رہوں گا, جب چاہیں گے بیدار ہوں گے, تب چاہیں گے زیارت دیدار کروائیں گے, مجھے ابھی لے چلو. بڑی مشکل سے راتوں رات صاحب بگی کا انتظام ہوا, بگی میں بیٹھے, رات ہی میں صاحب وہ پہنچتے ہیں سرکار تاج الاولیاء کا شکردرہ میں. اس وقت جو ہے قیام ہے. اتفاق ایسی پہنچے تو بابا جان جاگ رہے تھے. خادم نے کہا کہ حضرت جاگ رہے ہیں, بولے ملاقات ہو سکتی؟ کہا ہاں جائیے آپ, اجازت ہے. تو جیسی پہنچے تو بابا جان دیکھ کر بے ساختہ جلال میں فرماتے ہیں, محبت شاہ دیکھ لیا ہمارا مقام, یہاں دماغ لے کر نہیں آتے جی, یہاں عقل لے کر نہیں آتے. بس قدموں میں گر گئے, رونے لگے, بولے سرکار معافی چاہتا ہوں اپنے غلامی میں لے کے. تو تاج الاولیاء کا مقام ہم کیا سمجھے بھائی, یہاں دماغ اور عقل نہیں چلتی.